बीडीआई का एम्प्लॉई हमारी कलेक्टर साहब की सुमित जुबेरी की जो ओनर है इस सोसाइटी के, और आरडब्ल्यू के दोनों मेंबर थे मिस्टर देवेंद्र और मिस्टर राकेश कौशिक। उनके सामने कलेक्टर साहब से हमारी उनके ऑफिस में बात हुई थी कि जो भी आपका हैंडओवर है, हैंडओवर का प्रोसेस क्या है। तो इनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारे साथ 3.5 करोड़ रुपए ड्यू है। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई आप इनका ड्यू क्लियर करो, तो क्लियर करो, हैंडओवर देने के लिए मना नहीं कर रहे। हमने भी हैंडओवर देने के लिए कोई मना नहीं किया, आप हमारा ड्यू क्लियर करो और हम आपको हैंडओवर दे देंगे। वहीं पे हमारे क्लब के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्लब के चार्जेस कहीं भी जाओगे आपके लगेंगे, आप क्लब के चार्जेस पे करो और आप क्लब में जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। कल भी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी उनके चैम्बर में, जब वो बीड़ा आए थे। उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन में इसका आदेश पारित कर दूँगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से आप प्रोसीड करना। ये हमारी कल भी बात हुई थी, मेरी खुद की बात हुई थी। तो उन्होंने सीधा यही हमें जो बोला कि भाई आपका जो भी ड्यू है वो एक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपका हैंडओवर आपको जो करना है वो करो। जब 2022 जुलाई 2022 में बीड़ा का स्पष्ट आदेश आया हुआ था कि जो भी मेंटेनेंस का बकाया है आप पे करो, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं सेवाओं से पे करने के बाद तो आप मेंटेनेंस से पास करने का प्रस्ताव रख सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर बीड़ा का आदेश 2022 का है मेरे पास। कलेक्टर साहब ने यही बोला कि जो उनका ड्यू आप उसको पे करो, उसके बाद हम जो भी अंडर प्रक्रिया वो हम कर देंगे। फिर भी उनका आदेश ही पेंडिंग है। और हमारा एक मामला जो ये हाई कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें यह आया था कि दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं, अगर फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको वापस से अपील कर सकते हैं। तो अपील बीड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी के पास पेंडिंग है, वो अपील पे जो हमने फाइल कर रखी है। पूरा निष्पक्ष चीज़ें ये हैं। तो अब लोगों ने हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया इनको, हाई कोर्ट ने कोई हैंडओवर का आदेश नहीं दिया। आपने 3.5 करोड़ का हिसाब दिया इनको? बिल्कुल हिसाब दे रखा है, लेटर दे रखे हैं। देवेंद्र जी ने खुद का एक पर्सनल मामला फाइल किया था बीड़ा में, उसमें भी देवेंद्र जी के पास बीड़ा से ये ऑर्डर है कि आप अपना मेंटेनेंस जमा करो, वो उन्होंने आज तक जमा नहीं करा। देवेंद्र जी कौन है? ये ट्रेजदार आरडब्ल्यू है, इनके पर्सनल केस में ये हुआ था। कलेक्टर के आपकी क्या बातें हुई थी? वो मैंने इस अपने वर्जन में बोल दिया अभी। ठीक है सर, चल धन्यवाद। आज के जो आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है, जो हमारा ऑर्डर पास हो चुका है कम से कम उस पर एटलीस्ट जो प्रशासन है वो कार्रवाई तो करे। हमें अपना हैंडओवर चाहिए क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। हमें ऊपर उल्टा चार्ज किया जाता है 4500 रुपये। हम किस उससे मतलब वो पे कर रहे हैं। अब हमारी ऐसा तो है नहीं, ऊपर की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम वो कैसे मतलब जाया जाने दें, किसी को भी ऐसा थोड़ी पकड़ा देंगे। तो वो चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी बारिश के टाइम पे अभी देखो सब जगह पानी भर जाता है, ना ही हमारा कूड़ा उठता है, ना ही किस तरह की लिफ्ट की फैसिलिटीज़ है, लोग लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई भी, ना ही उस चीज़ को कोई इनिशिएटिव लेता है। अगर आरडब्ल्यू कोई स्टेप उठाती है तो उसके ऊपर केस कर दिए जाते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम सब इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ, और मतलब गवर्नमेंट जो है, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनको थोड़ी सी वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। मतलब हमारी बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, ये बिल्डिंग कैसी है और लगता है कि ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए। हर तरफ गटर के पानी बह रहे हैं, बच्चे स्कूल जब किसी दिन एक दिन बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे बच्चे अपने बस में तक नहीं पहुँच पाते, इतना पानी आ जाता है और कूड़ा उठता नहीं है। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, इतनी स्मेल आती है कि आप वहाँ वॉक करना चाहो ना तो यहाँ के रेजिडेंट वॉक नहीं कर पाते। ये हालत है यहाँ पे। तो अभी आज धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं फिलहाल? हमारा हैंड ओवर करो भाई, हमें हमारी सोसाइटी हम चला लेंगे अपना सोसाइटी अपने हिसाब से, हमें पता है इससे अच्छा चलाएंगे। बस हमारे सोसाइटी निवासियों की किस्मत बढ़िया है कि जो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो कोई मरे नहीं है। बिल्डर तो चाहता है कि मरे सोसाइटी वाले और ये आपस में लड़ाता है। बिल्डर का काम है फूट डालो राज करो। मैं सोसाइटी निवासियों से निवेदन करूंगा कि आपस में मत लड़ो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। पदम शर्मा है, मैं भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों का जो एक संगठन है भिवाड़ी विकास संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे को बीडीआई सोसाइटी की तरफ से कल ये बताया गया था कि उन्होंने कलेक्टर साहब को, एडीएम मैडम को, एसपी साहब को, सबको आज हैंडओवर के लिए इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे अनुमति ले ली थी। ठीक है, उन्होंने इसीलिए आज सुबह हम सबको बुलाया कि ये शांतिपूर्वक हैंडओवर हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ के देखा है कि यहाँ पर बिल्डर का कोई भी आदमी नहीं है।
एक आदमी यहाँ पर जो सुपरवाइज़र लेवल या मैनेजर लेवल का है, हम उससे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपने किसी भी उच्च अधिकारी को बुलाइए और इसको हमारे को हैंडओवर दे दीजिए शांति प्रिय। सिर्फ एक ही मांग है, मेरी चीज़ है, मैं किसी को रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ ये मेरा हक है। कानूनन तो हम लोग जी है ही सब कुछ, लेकिन ये आप भी सब जानते हैं कि मेरे घर में किसको मुझे नौकर रखना है, सिक्योरिटी रखना है, क्या ये मेरा हक भी नहीं है जब मैं पैसा दे रहा हूँ? तो क्या बोल रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं कि जी उनका फ़ोन बंद आ रहा है, पूरा उनका एक ये है कि इस तरह से ये सब चीज़ धक्के दे, लड़ाई झगड़ा हो और उससे प्रशासन को ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब हो। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बैठे हैं और सबने कह रखा है कि आज हैंडओवर हमें लेना है और शांति प्रिय तरीके से ही लेना है। तो हम बिल्डर से भी निवेदन करते हैं कि कृपया यहाँ आए या अपने प्रतिनिधि को भेजें और शांति प्रिय हैंडओवर करवाएं। जो बाकी की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बातचीत से सॉल्व हो सकती है। सर, क्या ये मामला था सोसाइटी का और क्या घटनाक्रम था? ये बीडीए सोसाइटी के अंदर कुछ रेजिडेंट्स का और सोसाइटी के ओनर्स का इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सब जुडिशियस थे, उनमें से सॉर्टेड हो चुके हैं। कुछ जो बीडा है गाड़ी के अंदर उसके अंदर ऑनगोइंग है, सब जुडिशियस है, इनमें से कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ के अगेंस्ट अपील है। तो जो दोनों एग्रीड पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ को अपने अपने जो मतभेद थे उसके आधार पर कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना वगैरह लगाया था, तंबू वगैरह लगाया था। तो हमने मौके पे तहसीलदार साहब को बुलाया, बीडा में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और पब्लिक के आमने सामने पब्लिक की समस्याएं, दोनों पक्षों की समस्याएं उनके सामने रखवाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका मामला कलेक्टर साहब के सामने विचाराधीन है, जिसमें करीब 2 वीक के आसपास टेंटेटिवली लग जाएंगे सॉर्टेड होने में। और बिना किसी परमिशन के धरना वगैरह नहीं दे सकते, बिना किसी परमिशन के यहाँ पे जो रास्ता वगैरह रुका था उसके ऊपर उन्होंने सूचना, हमने दिन में 3 बार उन्हें सूचित कि इस चीज़ को आप सॉर्टेड करें। जनता में से कुछ समझ कुछ चले गए, कुछ को समझने में समय लगा। उसके बाद हमने समझाइश करते हुए सभी लोगों के सहयोग से जो भी रास्ता रोकने सामग्री अवैध जो तंबू वगैरह था वो सब हटाया, जनता को डिस्पर्स किया। जनता अब जो यहाँ की थी एग्रीड जो पीपल थे रेजिडेंट्स, उनका जो बीडा की अथॉरिटीज़ है उनके दिए आश्वासन के मुताबिक वो उनके सामने जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस रखेंगे।